नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल योगा विद मनीषा में। तो दोस्तों, आइए मिलकर मेरे साथ करें योग और रहें निरोग। तभी जिनको घुटने में दर्द है, नी पेन रहता है, स्वेलिंग हो गई है घुटने में, डॉक्टर ऑपरेशन को बोल देते हैं, घुटना बदलवाना पड़ेगा, पर ये अभ्यास बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। अगर इसको 20-25 दिन करें, आप देखेंगे आपको आराम मिलने लगेगा। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी घुटने बदलवाने की। बस ये है, करना डेली है, निरंतर करते रहें। रिलैक्स। अब अपने टोज़ को टाइट करें, लूज़ करें, टाइट करें, लूज़ करें। इसी तरह से 10 से 15 बार कर लें। रिलैक्स। अब एक पैर को आगे, दूसरे को पीछे करें, ऑल्टरनेट आगे पीछे करेंगे। जिन्होंने अभी करना शुरू नहीं किया है, वे भी मैट लगा के करना शुरू कर दें। करने से ही लाभ मिलेगा। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को मिलाएंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। पूरा सर्कल बनाएंगे, अच्छी तरह से घुमाएं। जिनको भी एंकल पेन है, टखने का दर्द, हील पेन, एड़ी का दर्द, पिंडलियों का दर्द, घुटनों का दर्द, काफ पेन और हिप पेन, कूल्हे का दर्द, सब में आराम मिलता है। एड़ी से लेकर कूल्हे तक कोई भी प्रॉब्लम है, ये करें अभ्यास। रिलैक्स। अब रिवर्स घुमाएंगे। जॉइंट पेन है, जोड़ों का दर्द रहता है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, चलने फिरने में परेशानी होती है, तो ये अभ्यास करेंगे डेली। थोड़ा थोड़ा करके भी करते रहेंगे तो भी आराम मिलेगा प्रॉब्लम में। गठिया, आर्थराइटिस, वे भी करेंगे। रिलैक्स। वेरी गुड। दोनों पैरों में गैप करें, अंगूठे को मिलाएं और फिर पैर की छोटी उंगली को नीचे लगाएं। अंगूठे को मिलाएं, फिर पैर की छोटी उंगली को नीचे लगाएं। इसी तरह से 15 से 20 बार कर लें। जिनको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, वे भी करेंगे। शियाटिका की प्रॉब्लम रहती है, वो भी करें। रिलैक्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथों का इंटरलॉक बनाएंगे। घुटने के नीचे रखेंगे, पैर को फोल्ड करें, ऊपर लेकर जाएं, सीधा करें, टोज को अपनी तरफ कर लें, पंजे अपनी तरफ, वापस नीचे ले आएं, फिर ऊपर लेकर जाएं, टोज अपनी तरफ, नीचे। 3 3 4 4 5 5 6 6 7
7, 8, 8, 9, घुटना सीधा, पंजे अपनी तरफ, 9, 10, 10, रिलैक्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप पैर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब रिवर्स घुमाएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स, वेरी गुड। अब यही अभ्यास दूसरे पैर से भी करते हैं। दोनों हाथों का इंटरलॉक घुटने के नीचे रखेंगे, पैर को फोल्ड करें, ऊपर लेकर जाएं, सीधा करें घुटना और टोस को अपनी तरफ करें, पंजे अपनी तरफ, पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक मसल्स टाइट हो जाती हैं, पूरी स्ट्रेच हो जाती हैं और फिर नीचे ले आएं। 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, रिलैक्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब पैर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब रिवर्स घुमाएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप टैप करें, ऊपर नीचे करेंगे। पूरा रिलैक्स मिलता है, इससे विश्राम मिल जाता है। घुटने के दर्द में भी पूरा आराम मिलता है। रिलैक्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को भी डबल टैप करके लाइक करते रहें। यहाँ पर बारिश हो रही है और बहुत तेज़ आंधी भी आ रही है, हवा के साथ बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ अभी शुरू हुई है। आपके यहाँ हो रही है? यहाँ मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। बहुत एकदम आंधी तूफान सा आ गया है। अब हम करते हैं चक्की चलान आसन। चक्की चलाएंगे, बेली फैट कम होगा, लोअर बेली फैट कम होगा। जिनको भी अपना फैट कम करना है, वेट कम करना है, करेंगे चक्की चलान आसन। साथ में जिनको और भी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है, पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, फैटी लीवर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कॉन्स्टिपेशन है, डायबिटीज़ है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो सब करें। पूरी कैलोरी बर्न होती हैं इससे, पसीने निकल आते हैं इस अभ्यास से। तो क्या करेंगे? पैरों को खोल लें, जितना इजीली खोल सकते हैं खोलें। दोनों हाथों का इंटरलॉक बनाएंगे, सामने आएंगे और पूरा सर्कल बनाना है चक्की की तरह। कोशिश करें आपकी कोहनी सीधी रहे, एल्बो स्ट्रेट रहे। तो सामने आए, ये टोस से आगे ले जाने का प्रयास करें, नहीं आ पा रहा कोई बात नहीं, फिर ऐसे थोड़ा पीछे लेकर जाएं बॉडी को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब रिवर्स विपरीत चलाएंगे चक्की। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स।
वेरी गुड। पैरों को अंदर की तरफ करें, हाथ कमर की साइड में, और ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। डीप इनहेल एक्सहेल करेंगे, पूरा श्वास अंदर भरें, पूरा खाली करें। इनहेल, एक्सहेल। वेरी गुड। आप करेंगे ऑल्टरनेट टो टचिंग। कैसे करना है? इस तरह से। साइड फैट कम हो जाएगा। जिनका भी साइड फैट ज़्यादा है, सेंटर में फैट है, टायर बने हुए हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। साथ में बॉडी की पूरी ट्विस्टिंग होती है, इंटरनल ऑर्गन्स की पूरी मसाज हो जाती है, वो एक्टिवेट होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। जिनको भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो पैनक्रियाज एक्टिवेट होंगे, आराम मिलेगा। फैटी लीवर है तो ये अभ्यास करें, पूरा आराम मिलता है। फैटी लीवर की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कॉन्स्टिपेशन रहता है तो भी करें इस अभ्यास को। पीसीओडी की प्रॉब्लम है तब भी करें, और वेट तो कम होता ही है। तो पैरों को खोल लिया जितना इजीली खोल सकते हैं। दोनों हाथ शोल्डर की सीध में, राइट से लेफ्ट टो, लेफ्ट से राइट, इसी तरह से करते रहें। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। रिलैक्स। वेरी गुड। पैरों को अंदर की तरफ करें, ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। अब हम करते हैं तितली आसन, बटरफ्लाई पोज। बहुत ही सिंपल है पर बहुत ही ज़्यादा लाभ हैं इसके। सबको करना है। दोनों पैरों के तलवों को मिलाएंगे, एड़ी को अपने पास लेकर आएं, अपने ग्रॉइन एरिया के पास। दोनों हाथों का इंटरलॉक बनाएंगे और अपने टोस के नीचे रखें, पंजों के नीचे, और पंजों को अपना पकड़ लें। पकड़ने के बाद बॉडी को थोड़ा सा लिफ्ट कर लें ऊपर की तरफ। अब देखो कमर गर्दन बिल्कुल सीधी हो गई। घुटनों को धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। नीचे मैट से लगते हैं तो लगाएं, वरना कोई बात नहीं, अपने आप धीरे धीरे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, लगने लग जाएंगे। और अब अप डाउन करेंगे इस तरह से। तो पोस्चर को सही करें और अपने घुटनों को ऊपर नीचे करें। जिनको भी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम, उसमें पूरा आराम मिलता है। यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है, इस अभ्यास को करेंगे तो लाभ मिलेगा। फाइब्रॉइड हो जाते हैं, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। सिस्ट हो जाते हैं, ओवरी में भी हो जाते हैं सिस्ट, और यूटिरस में भी हो जाते हैं। तो ये अभ्यास करें, लाभ मिलता है इस अभ्यास से। यूटिरस की और ओवरी की हेल्थ इम्प्रूव होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्ट्रांग होंगे, फर्टिलिटी बूस्ट होगी, थाई फैट भी कम होगा, लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। रिलैक्स। वेरी गुड। फिर सुखासन में बैठ जाए। ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। बैठे बैठे अपनी बॉडी की ट्विस्टिंग कर लेते हैं, रिलैक्स भी मिल जाएगा, और जिनको कमर में दर्द है रिलीफ भी मिलेगा, फैट भी कम होगा, साइड फैट। तो बैठे हैं, राइट हैंड को लेफ़्ट नी पर रखें, घुटने पर, और दूसरा हाथ पीछे ले जाएं, पीछे नीचे लगा दें मैट से, और फिर बॉडी को ट्विस्ट करें। पीछे की तरफ मुड़ के देखेंगे, वापस आ जाएं। अब लेफ़्ट हैंड को राइट नी पर फिर से ट्विस्ट करें बॉडी को। अब ये देखें पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है। 2,
3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। रिलैक्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिनको भी कमर में दर्द रहता है या पीठ में दर्द रहता है तो ये अभ्यास करते हैं तो पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है, दर्द में भी आराम मिलेगा। आप अपने मैट पर खड़े हो जाएं। अब सब करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास, सन सैल्यूटेशन सबको करना है। इसके लाभ आपको पता ही हैं, अनगिनत लाभ हैं इसके, तो सब करेंगे, साथ में मिलकर करते हैं। साथ में मिलकर करते हैं तो हो भी जाता है, और सोचते हैं कि हम बाद में कर लेंगे तो फिर रह ही जाता है। तो साथ में मिलकर करें, वेट भी कम होगा इस अभ्यास से। जिनको भी वेट कम करना है, जितना ज़्यादा सूर्य नमस्कार करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी वेट रिड्यूस होगा। अगर आप 1 सेट करते हैं, फिर धीरे धीरे 2 सेट करते हैं, 3 सेट करते हैं, 4 सेट करते हैं, जितना ज़्यादा करेंगे आप देखेंगे बॉडी शेप में आ जाएगी, बिल्कुल फिटनेस बॉडी की अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। और जिनको भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, डायबिटीज़ है, फैटी लीवर है, सब में आराम मिलेगा। अब मैट पर खड़े हो जाएं आगे की तरफ, दोनों हाथ जोड़ लें, प्रार्थना मुद्रा में आ जाएंगे, प्रणाम आसन बोलेंगे, ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, हस्तोत्तान आसन, देखेंगे ऊपर की तरफ। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएं और अपने टोस से लगा दें। पाद हस्त आसन नहीं लग रहे हैं तो मैंने बताया है कि घुटनों को थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं तो लग जाएंगे। श्वास भरते हुए राइट लेग को पीछे लेकर जाएंगे, घुटने को मैट से लगा दें, दूसरा पैर दोनों हाथों के बीच में रहेगा। अश्व संचालन आसन, सामने देखें। श्वास खाली करते हुए पैर को पीछे ले आएं, एड़ी को मैट से लगा दें, पर्वत आसन। हेयर फॉल में लाभ मिलेगा, जिनको हेयर फॉल होता है इस अभ्यास को किया करें, फेस पर ग्लो आएगा। हमारी जो काफ मसल्स हैं, पिंडलियाँ और घुटने की मसल्स, नी मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी, मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं इससे। अगर आप एड़ी को लगा देते हैं मैट से तो पूरा लाभ मिलेगा। श्वास भरते हुए घुटनों को लगाएंगे मैट से, चेस्ट और चिन को भी लगा दें। अष्टांग नमस्कार, श्वास को खाली कर दें। श्वास भरते हुए भुजंग आसन में आ जाएं, एड़ी पंजे मिला के रखेंगे, नाभि तक का हिस्सा उठाएंगे, कोने को मैट से थोड़ा उठाएं और ऊपर देखें। श्वास खाली करते हुए फिर आ जाएं पर्वत आसन में, आपकी एड़ी मैट से लगी हुई। अब जो पैर पीछे लेकर गए थे राइट वाला, श्वास भरते हुए उसको दोनों हाथों के बीच में लाने का प्रयास करेंगे। दूसरे पैर का घुटना लगा दें मैट से। अगर पैर नहीं आ पा रहा दोनों हाथों के बीच में तो कोई बात नहीं, हाथों को अपनी जगह स्थिर रखें, उसको पीछे नहीं लेकर जाना है। अब श्वास भरते हुए अब श्वास खाली करते हुए राइट लेग को भी आगे ले आएं, आ जाए पाद हस्तासन में। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, हस्तोत्तानासन, और श्वास खाली करते हुए प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएं, घुटने को मैट से लगा दें, दूसरा पैर दोनों हाथों के बीच में सामने देखें। श्वास खाली करते हुए पैर को पीछे ले आएं, एड़ी मैट से लगी हुई। श्वास भरते हुए घुटनों को लगाएं मैट से, चेस्ट और चिन को भी लगा दें। श्वास को खाली करें, श्वास भरते हुए भुजंग आसन में आ जाएं और श्वास खाली करते हुए फिर से पर्वत आसन। अब जो पैर पीछे लेके गए थे लेफ्ट वाला, दोनों हाथों के बीच में लाने का प्रयास करेंगे श्वास भरते हुए। दूसरे पैर का घुटना लगा दें मैट से। श्वास खाली करते हुए राइट लेग को भी आगे ले आएं, पाद हस्तासन में आ जाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। श्वास खाली करते हुए फिर प्रणाम मुद्रा में आ जाएं।
अब काउंटिंग के साथ करें। 2 दोनों हाथ ऊपर, 3 नीचे, 4 राइट लेग पीछे, 5 लेफ्ट पीछे, 6 अष्टांग, 7 भुजंग, 8 पर्वत। अब राइट लेग को आगे लेकर आए। 9 10 लेफ्ट आगे, 11 हाथ ऊपर, 12 प्रार्थना मुद्रा, 2 ऊपर, 3 नीचे, 4 लेफ्ट लेग पीछे, 5 राइट लेग पीछे, 6 अष्टांग, 7 भुजंग, 8 पर्वत, 9 लेफ्ट लेग आगे, 10 राइट लेग, 11 दोनों हाथ ऊपर, 12 प्रार्थना मुद्रा। रिलैक्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। ब्रीदिंग को नॉर्मल करते रहें। डीप ब्रीदिंग करेंगे, गहरा श्वास भरें और पूरा श्वास खाली करें। तो आपने देखा पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अगर आप इसके 2 सेट आज मैंने कराए हैं, आशा करती हूँ कि आपने सबने किए होंगे। दोनों सेट नहीं भी कर पाए तो 1 सेट का तो प्रयास किया ही होगा। करेंगे, लाभ मिलेगा बॉडी की फिटनेस में, बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉडी का स्टेमिना बढ़ जाएगा। आप खुद ही फील करेंगे। आप 15-20 दिन करके देखेंगे, आपको खुद ही फील होगा कि आपकी बॉडी बिल्कुल लाइट हो गई है, वेट कम होने लगा है, रिड्यूस होने लगा है वेट। इसीलिए मैं डेली कहती हूँ कि करें साथ में। अब क्या करना है, ये अभ्यास मैंने कल भी कराया था। इस तरह से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, एड़ी उठानी है। फिर कैसे, एक बार देखें। तो क्या हुआ, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, एड़ी ऊपर, श्वास खाली करते हुए एड़ी नीचे, हाथ नीचे, हाथ थोड़ा पीछे की तरफ फिर ले जाएंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, एड़ी ऊपर, श्वास खाली करते हुए हाथ नीचे, एड़ी नीचे। तो इस तरह से करेंगे तो इससे वेट भी कम होगा। जिनको भी अपना वेट कम करना है, ये अभ्यास उसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव है। साथ में बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगी, पूरी ऑक्सीजन मिलती है। हमारे बॉडी में कहीं पेन रहता है, दर्द रहते हैं, सारे शरीर में दर्द बना रहता है। आप देखते हैं कभी कभी कहते हैं कि दर्द कर रहा है सारा शरीर, आज पता नहीं क्यों दर्द कर रहा है। तो ये अभ्यास करें। इस अभ्यास से पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग भी होगी, दर्द में आराम मिलेगा। धीरे 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 आप देखेंगे कि आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ गया है और जो बेमतलब के दर्द होते थे वो दूर हो गए हैं। पूरी बॉडी का बैलेंस बनता है, हमारी जो स्पाइन है वो पूरी स्ट्रेच होती है, खिंचाव आता है। तो ये सब इतने इसके लाभ हैं। करते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएं और एड़ी को भी उठाएंगे। 1 नीचे आ जाएं श्वास खाली करते हुए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, बॉडी को नॉर्मल करें, ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। 1 सेट और करेंगे अभी। कैलोरी बर्न होती है इसमें भी। फिर से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
रिलैक्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैट पर बैठ जाएं और ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। बहुत बढ़िया। हमारी हार्ट की भी पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, तो हमारी हार्ट की मसल्स स्ट्रांग होती हैं, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो दिल और फेफड़े दोनों मजबूत हो गए इस अभ्यास से। और कितना सिंपल है, सब कर सकते हैं, मुश्किल तो कुछ था नहीं। हमारी जो काफ मसल्स हैं, पिंडलियाँ, नी मसल्स, एंकल्स, हिप्स, सबकी मसल स्ट्रांग हो रही हैं एक ही अभ्यास से। तो इतने सारे लाभ हो गए इसके। तो अब हम करते हैं मंडूक आसन। जिनको भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो करेंगे मंडूक आसन, सब करें, पूरा लाभ मिलता है। पैनक्रियाज एक्टिवेट होती हैं। साथ में जिनको गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन रहता है, एसिडिटी रहती है, पेट फूलता है, खाना पचता नहीं है, खाना खाते हैं तो गैस बनने लगती है, खाना खाया नहीं कि गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, परेशान रहते हैं, तो ये अभ्यास करें, पूरा आराम मिलेगा। फैटी लीवर की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, पेट के और भी कोई अन्य रोग हैं, उसमें आराम मिलेगा मंडूक आसन से। कैसे करना है? वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो फिर आलती पालती मार के सुख आसन में बैठकर भी कर सकते हैं। इसी तरह से ऐसे नहीं बैठ सकते हैं तो चेयर पर बैठकर कर लें, चेयर पर भी बैठकर इजीली कर सकते हैं। तो सबको करना है, सब करें। पूरी बॉडी की फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है मंडूक आसन। बैठ जाएं वज्रासन में। वज्रासन में बैठा करें। जिनको घुटने में दर्द है वो ना बैठें। खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठेंगे 5 से 10 मिनट, गैस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा मुट्ठी के अंदर रखा, मुट्ठी बंद कर ली, हथेलियों को मिलाएं और नाभि के आसपास रखेंगे, थोड़ा सा दबाव देंगे। अब गहरा श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और सामने देखें, होल्ड करें, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, श्वास को रोकना नहीं है। हथेली का प्रेशर पूरा पेट पर पड़ रहा है, पैनक्रियाज एक्टिवेट होंगी। 30 सेकंड्स तक कोशिश करें हर आसन को होल्ड करने की। श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएं और श्वास खाली कर दें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से करना है। फिर से करते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा मुट्ठी के अंदर मिलाया और नाभि के आसपास। अब डीप इनहेल, एक्सेल, श्वास खाली करते हुए झुकेंगे, सामने देखें। और श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाए और श्वास खाली कर दें। वेरी गुड। तो मैंने 2 बार कराया है, आपको 5 से 6 बार करना है। जिनको प्रॉब्लम है वो तो ज़्यादा बार करें। खाली पेट करेंगे सुबह तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, वरना खाने और करने के बीच में 2.5 से 3 घंटे का गैप रखें। अब करते हैं शशक आसन। जिनको भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन रहता है वो करें इस आसन को। जिनको थकान बहुत रहती है, टायर्डनेस रहती है, हर समय शरीर थका थका रहता है, वे भी करेंगे शशक आसन। जिनको अनिद्रा, इंसोम्निया है वे भी करें। इस प्रॉब्लम में पूरा आराम मिलेगा, साउंड स्लीप आएगी। तो फिर सब करें, बहुत सिंपल है, सब कर सकते हैं। क्या करना है? श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे हथेलियों को मैट से लगा दें। थोड़ा आगे ले जाएं, इजीली जितना लेके जा सकते हैं। फिर अपने माथे को, फोरहेड को भी मैट से लगा दें। अब होल्ड करें और नॉर्मल ब्रीदिंग करें। सारे तनाव हटा दें। आती जाती सांसों को महसूस करें।
श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर और श्वास खाली कर दें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये आसन किया करें, पूरा आराम मिलेगा, पूरा लाभ मिलता है। अनिद्रा की प्रॉब्लम में भी स्ट्रेस एंजाइटी रहता है, बहुत गुस्सा आता है, तो एंगर इश्यूज़ हैं, तो ये अभ्यास करेंगे धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको बॉडी रिलैक्स आपकी हो रही है, बॉडी के साथ साथ माइंड रिलैक्स हो रहा है। अब हम कर लेते हैं कल वाला अभ्यास, प्लैंक फलक आसन कहते हैं इसको, प्लैंक पोजीशन भी कहते हैं। कल हमने 30 सेकंड्स तक किया था, होल्ड कराया था, तो आज भी इसको चैलेंज की तरह लेते हैं और देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, कितने लोग नहीं कर पाते हैं इस अभ्यास को। कोशिश करें जितना हो पाए। 30 सेकंड्स कराया था कल, तो आज भी 30 सेकंड्स ही कराएंगे। आपसे 10 सेकंड होता है तो 10 सेकंड करें, 20 होता है तो 20 करें, कोई बात नहीं है, जितना हो पाए उतना करें। धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, 1 मिनट तक लेकर आना है। इससे बॉडी की, हमारी जो कोर मसल्स हैं, पेट की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। मसल स्ट्रॉन्ग होंगी तो डाइजेशन इम्प्रूव होगा, डाइजेशन भी बढ़ेगा, साथ में बॉडी फैट भी बढ़ता है, ऊपर से लेकर नीचे तक बॉडी फिट हो जाती है, मसल स्ट्रॉन्ग होंगी और आप खुद ही देखेंगे कि आपकी बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ आ गई है, बॉडी में कितना स्टेमिना बढ़ गया है बॉडी का, पूरी बॉडी के अलाइनमेंट हो जाती है, पोस्चर सही हो जाता है, तो बहुत इसके लाभ हैं। वेट तो कम होता ही है। तो इस तरह से पेट के बल लेट जाएंगे, पैरों में गैप रख लें शोल्डर लेंथ जितना, दोनों हाथ कोहनी भी नीचे, हथेलियां भी नीचे मैट से लगी हुई, इस तरह से। अब पंजों को भी उठा लें, अपने टोस को उठा के रखेंगे, लिटा के नहीं रखेंगे, और बॉडी को क्योंकि उठाना है तो पोजीशन में आ जाएं और फिर मुझे बाद में बताएं कि कितनों ने किया है। ये चैलेंज है, अभी 2-3 दिन चैलेंज चलेगा। ये जिन्होंने कोशिश नहीं की है वो भी करें, चाहे 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, कहें चाहे 10 सेकंड तक करें। अब क्या करें, बॉडी को उठाते हैं, शुरू करें। चलो पोजीशन में आ जाएं, स्टार्ट, टाइम बिगिंस नाउ। बिल्कुल बॉडी को प्लेन पैरेलल रखना है मैट के, कमर को ऊपर नहीं उठाना, नीचे नहीं ले जाना है, होल्ड करें, बैलेंस बनाएं बॉडी का। 20 सेकेंड्स हो गए हैं, वेरी गुड। 10 सेकेंड्स मोर, थर्टी सेकेंड्स, आ जाए नीचे, वेरी गुड। अभी एक बार और करेंगे, ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें, विश्राम करें, एक बार और करेंगे, उसके बाद मुझे बताएं आपने 1 सेट किया या 2 सेट किए, कितने सेकंड किया, कर पाए पूरा कि नहीं। मिल गया विश्राम, शुरू हो जाए फिर। चलो आ जाए अपने टोस पर, पंजों पर खड़े हो जाएंगे, पंजे उठा के रखेंगे, हथेलियां नीचे, कोहनी लगी हुई, करें स्टार्ट। चलो आ जाए पोजीशन में, स्टार्ट, होल्ड, बनाएं अपनी बॉडी को लोहे का। 10 सेकेंड्स हो गए हैं, ट्वेंटी सेकेंड्स हो गए, वेरी गुड। 10 सेकेंड्स मोर, यू कैन डू इट, बहुत बढ़िया। अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, डन। 30 सेकेंड्स हो गए, रिलैक्स करें और मुझे लिखकर बता भी दे कि किया है कि नहीं किया है। अब पेट के बल फिर लेट जाएं और हम करेंगे कुछ योग अभ्यास करते हैं। अब हम करते हैं भुजंग आसन। सबको करना है, जिनको कमर में दर्द रहता है भुजंग आसन करने से पूरा लाभ मिलता है। थायराइड की प्रॉब्लम है तो करें भुजंग आसन, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, और जिनको
शियाटिका की प्रॉब्लम है उसमें भी आराम मिलेगा, डायबिटीज़ है तो भी करें, और स्पेशली पीसीओडी की प्रॉब्लम में भी बहुत लाभ मिलता है इस अभ्यास से। तो क्या करना है, एड़ी पंजों को मिला लें, दोनों हाथ शोल्डर के आसपास, चिन मैट से लगी हुई। अब इसमें श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, नाभि तक का हिस्सा उठाएंगे और देखेंगे ऊपर की तरफ, एड़ी पंजे मिलाकर ही रखेंगे। अब ये भी करेंगे कि जब ऊपर नेक को ले जाएंगे, मुंह को खोलेंगे, बंद करेंगे, अच्छी तरह से पूरा मुंह खोलना है, इससे थायराइड की प्रॉब्लम में आराम मिलेगा। और जिनको नहीं है उनको होगी भी नहीं, ये अभ्यास ऐसे करते रहेंगे तो। और साथ में डबल चिन जिनकी है, डबल चिन गायब हो जाएगी। तो ऊपर चलते हैं, श्वास भरते हुए ऊपर देखेंगे ऊपर की तरफ, काउंटिंग के साथ मुंह को खोले बंद करें। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। श्वास खाली करते हुए नीचे आ जाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपने देखा पूरा कैसे आपके जो थ्रोट है, थायराइड ग्लैंड होता है जहाँ पर, वहाँ कितना कितना प्रेशर आया है मुंह को खोलने बंद करने से। और डबल चिन है तो वो भी चली जाएगी। अब फिर से करते हैं। 2, श्वास भरते हुए ऊपर देखेंगे, बिल्कुल गर्दन ऊपर करके, और फिर मुंह को खोले बंद करें। 1 2 3 4 5, श्वास खाली करते हुए धीरे 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 नीचे आ जाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब करते हैं सलभ आसन। जिनको भी कमर में दर्द रहता है उसमें पूरा आराम मिलेगा। जिनको शियाटिका की प्रॉब्लम है इस अभ्यास को जरूर करें, रामबाण है ये। दोनों हाथ थाइस के नीचे रखेंगे, राइट थाई के नीचे, लेफ्ट थाई के नीचे, चिन मैट से लगी हुई, पैरों में शोल्डर लेंथ जितना गैप कर लें। अब एक एक पैर को उठाएंगे आराम से, बिल्कुल। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, रिलैक्स। वेरी गुड। अब पार्ट 2, दोनों पैरों को मिला लें, एड़ी पंजे मिले रहेंगे, चिन मैट से लगी हुई, हाथ थाई के नीचे ही रखेंगे। जिनको भी शियाटिका की प्रॉब्लम है या कमर में दर्द है ये अभ्यास जरूर करें, आराम से, बिल्कुल। अब फिर करते हैं, उठाएंगे दोनों पैर मिला के। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, रिलैक्स। वेरी गुड। हाथों को निकाल लें थाइस के नीचे से, ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। अब करेंगे धनुरासन। पैरों में गैप रखें, शोल्डर लेंथ जितना, हाथ कमर के आसपास, हथेलियां ऊपर की तरफ, चिन मैट से लगी हुई। जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। शोल्डर पेन में भी रिलीफ मिलेगा। चेस्ट एरिया हमारा पूरा ओपन होता है, लंग्स और हार्ट और लंग्स की मसल्स भी स्ट्रांग होंगी, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। बहुत लाभ है इस अभ्यास के। करते हैं धनुरासन, कोशिश करें सब करने की। पैरों को फोल्ड कर लें, एंकल्स को पकड़ लें। अब श्वास भरते हुए आगे से नाभि तक का हिस्सा उठाएंगे और पीछे से अपनी थाइस को उठाएंगे। जितना उठा सकते हैं उठाएं, नहीं उठते हैं तो भी कोई बात नहीं, कोशिश करें। तो करते हैं, श्वास भरते हुए आगे से नाभि तक का हिस्सा उठाएं और पीछे से अपनी थाइस को उठाएं। 1 श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे से बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। आप लेफ्ट साइड की करवट से मैट पर बैठ जाएं।
आपको शोल्डर्स का पेन रहता है, कंधे अकड़े रहते हैं, जकड़न रहती है, स्टिफनेस रहती है, फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम है, तो कुछ अभ्यास कर लेते हैं शोल्डर के लिए, उसकी स्टिफनेस के लिए। जिनको गर्दन में भी दर्द रहता है, स्टिफनेस रहती है, तो उसके भी कुछ अभ्यास कर लेते हैं। शुरू करते हैं। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो नीचे नेक को ना ले जाएं, बाकी सब लेकर जा सकते हैं। शुरू करें। नेक को अप डाउन करेंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4। रिलैक्स। अब नेक को लेफ़्ट राइट लेके जाएंगे। 1 1। बॉडी को नहीं लेकर जाना है, बस नेक घुमानी है। 2 2 3 3 4 4। रिलैक्स। वेरी गुड। अब कान को लगाएंगे शोल्डर से, साइड में लेकर जाएंगे, अपनी ईयर को। शोल्डर वहीं रहेगा अपनी जगह पर, उसको ऊपर लेकर नहीं आना है। 1 1 2 2 3 3 4 4। रिलैक्स। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। अब एक एक हाथ घुमाएंगे। लेफ़्ट हैंड को राइट शोल्डर पर रखें और राइट हैंड को घुमाएंगे। एल्बो स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। अब रिवर्स। 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। अब राइट हैंड को लेफ़्ट शोल्डर पर रखें और लेफ़्ट हैंड को घुमाएं। 1 2 3 4 5 6। अब रिवर्स। 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब रिवर्स घुमाएं। 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथ शोल्डर की सीध में। अब घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रिवर्स घुमाएं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। अब दोनों हाथ सामने, मुट्ठी बंद, अंगूठा मुट्ठी के अंदर। एल्बो को स्ट्रेट रखेंगे और अपनी रिस्ट को घुमाएंगे, कलाई को। 1 2 3 4 5 6। अब रिवर्स। 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। अब फिंगर्स को रखें शोल्डर पर, एल्बो मिलाएं और घुमाएं। 1 2 3 4 5। अब रिवर्स। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। वेरी गुड। बहुत अच्छे। ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। अब अपने शोल्डर्स को इस तरह से घुमाना है, आगे ऊपर पीछे नीचे, आगे ऊपर पीछे नीचे। तो इस तरह से पूरा सर्कल बनाना है। काउंटिंग के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब रिवर्स। 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। अब हम करते हैं बॉडी टैपिंग। 5 मिनट्स और हैं
और 5 मिनट्स रुके रहें, करेंगे बॉडी टैपिंग। बॉडी टैपिंग करने से हमने जो अब तक अभ्यास किए हैं, अब पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, मन खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, बंद नस नाड़ियाँ भी खुल जाएंगी। जिनको भी ब्लॉकेजेस हो जाती हैं, शरीर में दर्द बना रहता है, हर टाइम हाथ पैर दबाते रहते हैं, उसमें भी लाभ मिलेगा। नींद नहीं आती है, करें बॉडी टैपिंग, पूरा स्ट्रेस दूर हो जाता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन से भी आराम मिलता है। तो अनिद्रा इंसोम्निया है तो भी बॉडी टैपिंग करें, लाभ मिलेगा। एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं, उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। तो कितने ही हमारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं जो धीरे धीरे जब हम बॉडी टैपिंग करते हैं तो हमारी हेल्थ को भी लाभ मिलने लगता है, बेनिफिट मिलता है। पूरा बॉडी टैपिंग करने से सारे पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो करते हैं बॉडी टैपिंग। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को प्लीज़ करने से पहले लाइक भी कर दें। फिर सब मिलके करेंगे क्योंकि इसके बाद आप सब चले ही जाएंगे, तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरों को शेयर भी करें। जब शेयर करते हैं तो हमारे साथ और लोग भी जुड़ पाएंगे, योग कर पाएंगे, वे भी हमारे साथ अपनी बॉडी को फिट रख पाएंगे। तो प्लीज़ शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिलीज़ में, कहीं भी साथ में वो भी हमारी वीडियो को देखें और मोटिवेटेड हों, क्योंकि सबको स्वस्थ रहना चाहिए, सबकी बॉडी की फिटनेस बड़ी हो। तो करते हैं बॉडी टैपिंग। अपने माइंड को रिलैक्स करें, सारे तनाव हटा दें, शरीर से भी सारे तनाव हटा दें और मन से भी सारे तनाव हटा दें। पूरी बॉडी को रिलैक्स कर लें, फेस पर स्माइल रख लें, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव बना रहे। अब हम 11 पॉइंट्स की बॉडी टैपिंग करते हैं। सबसे पहले नीचे से शुरू करेंगे, तलवों से। तो बैठ जाएं, जैसे बैठ के करना है इस तरह से करेंगे। अगर आलती पालती नहीं मार सकते तो फिर ऐसे करके कर सकते हैं, और जो बैठ सकते हैं ऐसे तो ऐसे बैठ जाएं, कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। कमर गर्दन को बस सीधा रखेंगे, पोस्चर सही रखें। अब ऐसे थपकी बनाएंगे, थपकी थेरेपी, और अपने करें तलवों को, अपनी सोल्स को टैप। आराम से करेंगे, बहुत जोर से नहीं मारना है, इस बात का ध्यान रखें। बस आनंदित होकर करेंगे, बिल्कुल खुश मन से करेंगे, प्रसन्न होकर करेंगे। ना कोई टेंशन है, ना कोई चिंता है, ना फिक्र है। सारी नेगेटिविटी निकल रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, नकारात्मक ऊर्जा बाहर और सकारात्मक ऊर्जा अंदर। करें अपनी बीमारियों को दूर। शरीर में बहुत क्षमता है, जो हम सोचते नहीं हैं वो भी चीज़ ठीक हो जाती है, हमें पता भी नहीं लगता कब हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। बस क्या चाहिए, एक पॉजिटिव सोच चाहिए, विल पावर चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रिलैक्स, वेरी गुड। अब अपनी पिंडलियों को टैप करेंगे, अपनी काफ मसल्स को करेंगे। ऐसे मुट्ठी बंद करें, फिस्ट बनाएं और करें अपनी पिंडलियों को धीरे 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 टैप। हार्ट मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी। सेकंड हार्ट, ये सेकंड हार्ट होती हैं हमारी काफ मसल्स, तो हमारा दिल भी मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, साथ में मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। बहुत लाभ हैं। मैं इसीलिए ऑलमोस्ट डेली कराती हूँ, जिससे कि जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ कर रहे हैं, उनको पूरा लाभ मिले, पूरा आराम मिले। ऊपर की तरफ कर लें। अब दूसरा पैर, काफ मसल्स। ऊपर,
रिलैक्स। अब अपने घुटनों को करेंगे टैप। करें ऐसे, थपकी बनाएंगे और थपकी बना के घुटनों को टैप करें आराम से बिल्कुल। कोई मेजर इश्यू है किसी का, कोई सर्जरी हुई है तो फिर ना करें। बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, नीचे, रिलैक्स। अब अपनी थाइस को करेंगे। फिर ऐसे फिस्ट बनाएं, मुट्ठी बंद करें और धीरे 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 अपनी थाइस को टैप करें। अपनी पूरी बॉडी को फिट करें। 1 घंटा अपने आप को ज़रूर दें। पूरे 24 घंटे में से 1 घंटा तो दे ही सकते हैं अपने लिए और अपनों के लिए। बाहर की तरफ, इनर थाइज, अंदर की तरफ, नीचे, रिलैक्स। वेरी गुड। अब फिर से थपकी बनाएं और अपने स्टमक पर करें टैप धीरे धीरे। कोई सर्जरी हुई है तो ना करें, प्रेगनेंसी में, पीरियड्स में ना करें। रिलैक्स। वेरी गुड। अब अपने चेस्ट पर फिंगर टिप से करेंगे धीरे धीरे। रिलैक्स। अब थपकी बनाएं और शोल्डर को करें टैप। नेक पर, अंडर आर्म्स। बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, लिम्फेटिक सिस्टम हमारा स्ट्रांग होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। वेरी गुड। अब नीचे से ऊपर तक टैप करें और ऊपर और ऊपर, यहाँ जॉइंट पर 8 to 10 टाइम्स। हार्ट का पॉइंट है यहाँ पर। फिर और ऊपर। अब बैक साइड और ऊपर, एल्बो ऊपर, रिलैक्स। आप दूसरे हाथ को शोल्डर पर करेंगे। फेस पर स्माइल रखें। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव बना रहना चाहिए हमेशा। कोई सीरियस होकर नहीं करेंगे। और नेक पर, अंडर आर्म्स, रिलैक्स। अब आर्म पर करें, नीचे से ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ जॉइंट पर करें 8-10 बार और ऊपर। बैक साइड, ऊपर, एल्बो और ऊपर, रिलैक्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थपकी बनाएं और सर के पीछे करें टैप धीरे धीरे। सारा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन दूर हो जाएगा।
नींद नहीं आती, सोने से पहले करें टैप और ऊपर। ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, हेयर फॉल में भी लाभ मिलेगा और ऊपर। सर भारी रहता है, हेडेक है, माइग्रेन है, टैपिंग करें, उसमें भी आराम मिलेगा और ऊपर। साइड में सारा स्ट्रेस निकल जाता है, बहुत ही रिलीफ मिलता है ऐसे करने से। रिलैक्स और अब फोरहेड। रिलैक्स। चीक्स करें, चीक्स को टैप, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, नेचुरल ग्लो आएगा। मुंह फुला के भी कर लें, जो भी पिंपल्स हैं, पिगमेंटेशन के मार्क्स सब धीरे धीरे क्लीन हो जाएंगे। रिलैक्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, रब करें, पूरी ऊष्मा उत्पन्न करें, अच्छी तरह से हाथों को गर्म करें। और अपनी आईज़ पर रखें, फेस पर रखें, नेचुरल ग्लो आएगा। और जहाँ पेन है, कहीं भी दर्द है शरीर में, वहाँ भी रख लें।